धन गुरु नानक जी। धन गुरु नानक जी एक बहुत प्यारी घटना है। इससे शिक्षा मिलती है कि नाम क्या करता है। हमारे मन में बहुत डाउट होते हैं, इससे क्लियर होता है। एक बहुत गुरुमुख आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए तड़प रही है। बहुत सारे संतों के पास जा चुकी है। वो जाता है बार बार यहाँ वहाँ, पर सही रास्ता नहीं मिल रहा है। धन गुरु नानक जी। जो कोई कहता वो करता, मगर प्राप्ति नहीं होती। गुजर रहा है कहीं से, एक छोटी सी कुटिया है जंगल के बीच में। सोचता है कि चलो यहाँ भी मिलूँ, कोई महात्मा हो अंदर शायद। चला गया भीतर, क्या देखता है कि कोई समाधि में लीन है, जुड़ा हुआ है, बेपरवाह। धन गुरु नानक। उसने आवाज़ लगाई। अंदर जो बैठे थे उन्होंने आंखें खोली और उसने अपना सवाल आगे रखा कि मैं कई सालों से भटक रहा हूँ, प्राप्ति नहीं हो रही है। धन गुरु नानक जी। उस महापुरुष ने उसकी ओर देखा और कहा, भाई पूर्ण संतों की संगत करो। धन गुरु नानक। ये विधि विधान का विधि का विधान है। दाता ने लिख दिया है कि बिना संतों के प्राप्ति नहीं होती। तेरे भीतर नाम चलेगा ही नहीं जब तक तेरे को संत की संगत ना हो, और पूर्ण संत को खोज बोले। धन गुरु नानक। वह सत्वचन कह के चला गया। वो आदमी सत्वचन कह के चला गया। लिखा है कि वह 12 वर्षों तक भटकता रहा। धन गुरु नानक जी। कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी आश्रम में, कभी किसी संतों के पास। पूर्ण उसे नहीं मिला कोई। धन गुरु नानक। क्योंकि संत ना साथ संगत जी अवस्था का नाम है, वेशभूषा का नहीं। संत एक अवस्था का नाम है, एक भीतर की अवस्था है। खाता वैसे ही है, वो भी बैठता उठता सब कुछ वही है। ये भीतर की अवस्था है। कोई बिल्ले के पास आँख होती है पूर्ण संत को पहचानने की। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भटकता रहा, रिद्धियाँ सिद्धियाँ आ गई, शक्तियाँ कहीं आ गई, मगर जो रस चाहिए था वो नहीं मिल रहा। धन गुरु नानक। खालीपन सा था अंदर भीतर। भटकता रहा। 12 साल हो गए भटकते भटकते। फिर उसी 12 साल बाद उसी कुटिया के सामने से होकर निकला। फिर मन में विचार आया कि अंदर जाऊं, बताऊं तो कि 12 साल हो गए, पूर्ण सद्गुरु नहीं मिला। वह भीतर गया। इस बार समाधि में लीन है और चेहरे में एक प्रकाश है, तेज है। उनके चेहरे से नूर टपक रहा है। इसने अपना सर महापुरुष के चरणों में रख दिया। धन गुरु नानक। वो महापुरुषों ने अपना हाथ सर पर रख दिया और उसके कपाट खुल गए। धन गुरु नानक। उसके अंदर सिमरन शुरू हो गया। कई घंटों तक समाधि में लीन रहा और समाधि खुली तो जोर जोर से रोने लगा। धन गुरु नानक। कहने लगा, आप पूर्ण महापुरुष थे, खुद पूर्ण थे और मुझे बाहर भेज दिया पूर्ण सद्गुरु की संगत को खोजने के लिए। मुझे क्यों भटकाया 12 साल? आप ये हाथ 12 साल पहले ही मेरे सर पर रख देते तो मुझे इतना भटकना तो नहीं पड़ता। तो महापुरुष ने जो बात कही वो ध्यान से सुनना। उसने सवाल किया कि 12 साल तक मैं यहाँ वहाँ भटकता रहा, नाम जपता रहा, कुछ हासिल नहीं हुआ। धन गुरु नानक। महापुरुष बोले, तू यहाँ गलत है। तू कहा 12 साल तक भटकता रहा, नहीं भटकता नहीं रहा, तू कमाई करता रहा। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तू जपता रहा 12 सालों तक।
जिसने जो रास्ता बताया तूने बैठ के नाम जपा, धन गुरु नानक। और तिल मात्र जपा वह व्यर्थ नहीं जाता। 12 साल की घालना से तुझे निरंकार ने वो आँख दे दी जिससे कि तू मुझे पहचान पाया। धन गुरु नानक, मैं तो वही हूँ जो पहले था, मगर तू उस वक्त मेरे को नहीं पहचान पाया। धन गुरु नानक, आज तुझे वो आँख मिल गई। जपा हुआ तिल मात्र भी, नंद सिंह जी के वचन, एक तिल मात्र भी जपा हुआ व्यर्थ नहीं जाता। हमारे मन में एक सवाल आता है कि इतना नाम जपते मगर कुछ मिल नहीं रहा है। मगर क्या है, बर्तन तैयार हो रहा है जिसमें आपको वाहेगुरु दाद डालेंगे। धन गुरु नानक, वो दर से कभी खाली नहीं जाता, जो काला नहीं पड़ता, जो घई नहीं करता। मतलब इसमें संतोख चाहिए। संतोखा ऋषि 4 युगों तक धरती के नीचे दबा रहा कि गुरु नानक के दर्शन करने हैं। धन गुरु नानक, हम 4 दिन में ही थक जाते हैं, नहीं मिला तो बैठ जाते हैं। जन्मों की मैल है, उसकी मर्जी, चाहे तो 2 सेकंड में दे दे, चाहे तो कई जन्म घुमाए। एक घटना है, साधु बैठा है पेड़ के नीचे, नारद जा रहे हैं। बोले कहाँ जा रहे हो? तो बोले मैं विष्णु भगवान के पास जा रहा हूँ। तो साधु बोले कि इतने साल हो गए मुझे भक्ति करते, मुझे दर्शन कब होंगे? धन गुरु नानक। नारद जी कहे मैं ठीक है, मैं पूछूंगा। और जब भगवान विष्णु से नारद जी ने पूछा, विष्णु ने कहा कि तू जिस पेड़ के नीचे बैठा है और जितने पत्ते हैं उतने जन्म लग जाएंगे तब तुझे दर्शन होंगे। उतनी जन्म भक्ति करेगा तब तुझे मेरे दर्शन होंगे। नारद जी सुन के हैरान हो गए और वहाँ से गुजर रहे हैं तो पीछे से गुजर रहे हैं कि उसको क्या जवाब देंगे, उसका दिल टूट जाएगा। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। साधु ने देख लिया, आवाज़ दी, नारद जी कहाँ गए, बताओ तो कि भगवान ने क्या जवाब दिया। तो कहा, नारद जी ने कहा मैं कहूँगा तो तेरा दिल टूट जाएगा। साधु ने कहा ठीक है बता दो, कुछ नहीं होता। नारद जी ने बताया, भगवान ने कहा दर्शन तब होंगे जितने पेड़ में पत्ते हैं उतने जन्म भक्ति करनी होगी तब दर्शन होंगे। प्रभु तो साधु तो नाच उठा। तो नारद जी ने कहा कि किस बात पे नाच रहा है? तो साधु ने कहा तारीख तो मिल गई, 100% दर्शन होंगे, चाहे कितने भी जन्म क्यों ना हो, मैं भक्ति करूँगा। वाह, ऐसे ही गजब। उसी समय विष्णु भगवान प्रकट हो गए और उसको दर्शन दे दिए। तेरे संतोख और धीरज पे हमने तुम्हें दर्शन दिए। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक बाबा जी, धन गुरु नानक। मन में विचार मत आने देना, इतना नाम जपा है कुछ मिला नहीं। धन गुरु नानक जी। बाबा जी समझाया करते थे, एक सेठ की कोई मजदूरी करे तो सेठ उसको मजदूरी दिहाड़ी देता है शाम को, ये तो निरंकार है, ये क्यों रखेगा। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। चाव से जपा करो, चाव से जपा करो। चढ़दी कला में जो मैं जप रहा हूँ ये वही नाम है जो मेरे साथ जाएगा बस। धन गुरु नानक, जो कुछ मैं यहाँ कर रहा हूँ यहीं रह जाएगा और ये सच है, चाहे दुकान, चाहे मकान, चाहे फैक्ट्री हो, या जीते जी वो छोड़ देगी या हम उसको छोड़ के चला जाएंगे। 100% होना है। साथ में क्या जाएगा? नाम। भिख्या सगली छाड़, हर नाम कमाना, नानक ये धन सार। ये धन इकट्ठा कर जो तेरे साथ जाएगा। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसका मतलब ये नहीं कि काम नहीं करना है, कर्म करना है, काम करना है। चित्त, हाथ पाँव से काम करो, चित्त निरंजन के साथ हो, निरंकार के साथ हो। हम क्या करते हैं, मन काम में लगा देते हैं, मगर मन को गुरु के चरणों से जोड़ कर रखना है कि वाहेगुरु हम पे कृपा करे। मन चित्त लाइए, मतलब अपने काम करते हुए ध्यान आपका वाहेगुरु में होना चाहिए। कई लोग दुकान में चिंता में बैठे रहते हैं कि ग्राहक नहीं आ रहे हैं। चिंता छोड़, चिंतन कर। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। चिंतन करेगा जो पाएगा वो मिलेगा। धन धन गुरु नानक जी।
धन धन गुरु नानक जी। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आश्चर्य करती हैं। धन गुरु नानक जी। अब हर कोई की अलग अलग कमाई होती है, कोई 2,000, कोई 50,000, कोई 10,000 ऐसा। और एक बंदा है जो रात भर अमृतसर में सेवा करता है, 12 बजे पहुंच जाता है और सुबह अमृत वेला में अरदास करके जाता है कि मैं दुकान जा रहा हूँ, मन नहीं करता दुकान में बैठने का, और मगर मेरा मन करता है मैं यहीं पे सेवा करूँ, मगर क्या करूँ, गृहस्थी चलानी है। मगर जितनी ज़रूरत है 1,000, 2,000, 5,000, जिसके जो अपने घर का खर्चा है उतनी मिल गई तो दुकान छोड़ के तेरे दर पे सेवा करने आ जाऊँगा। अब उसका नियम है वो, अब वो सच है। और टारगेट बनाया हुआ है कि 5,000 कमाए तो बंद करके आ जाता है, दर पे सेवा करता है। अगर 1 घंटे में उसकी कमाई हो जाती है तो दुकान बढ़ा के आ जाता है, छोड़ के आ जाता है गुरु रामदास जी के दर में सेवा करने। ये होती है सच्ची सेवा। लालच में नहीं बैठे रहते कि नहीं आ रहा है ग्राहक तो कमाते रहें, बाकी समय गुरु को दे देते हैं। ऐसे भी दुनिया में लोग हैं। वाहेगुरु जी, सतनाम जी, बाबा जी मेहर करो बाबा। धन धन गुरु नानक जी, धन धन गुरु नानक जी, धन धन गुरु नानक जी। एक युक्ति आ गई है बीच में, आइए सुनते हैं। धन धन गुरु नानक जी। महापुरुषों का कहना है, धन गुरु नानक जी, महापुरुषों का कहना है कि अपना दुख लोगों को मत बताया करो। इस बात को बड़े ध्यान से सुनना। ये बात कृष्ण जी ने भी भगवत गीता में कहा है, अपना दुख लोगों को मत बताया करो। ये दुख बांटने से जो बात बोलते हैं ना कम होता है, ये गलत बात है। धन गुरु नानक। अपना दुख लोगों को बताओगे वो आगे से 4 दुख आपको अपने बता देंगे। हर आदमी दुखी है और आपके दुख का आगे चल के मजाक बनाएंगे। धन गुरु नानक। अपना दुख बताओ तो गुरु को। धन गुरु नानक। रोज गल दिल की कीजिए। गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में बैठ जाओ, जो मन में है, जो दिल में है, उससे बात किया करो, बताया करो बोल के। उससे अच्छा मित्र कोई नहीं है। अकेले में, सबके सामने नहीं, अकेले में। धन गुरु नानक। वो दुख सुने, वाहेगुरु सुन रहा है आपकी बात, और वो सुन रहा है जो आपके दुख को मिटा सकता है। वो आदमी नहीं है कोई, वो निरंकार सुन रहा है, गुरु नानक सुन रहा है। और जब वो आपके दुख सुनेगा, एक आम आदमी आपका दुख सुन के हृदय पिघल जाता है तो करुणा का सागर है। धन गुरु नानक दया का सागर है। ये सुन के आपका दुख को कोई नहीं, बाबा जी बर्दाश्त नहीं कर पाते, वाहेगुरु दूर करते हैं। कृपा कर बाबा, कृपा कर, वो दुख दूर करते हैं। रोज गल दिल की कीजिए सतगुरु नाल, ता सब सुख पाइए। ये होगा कैसे? जे नाम चित्त लाइए। धन गुरु नानक। इस पंक्ति को नहीं भूलना। बिना नाम जपे हम वाहेगुरु जी से अब नेड़े नहीं आ सकते। और वाहेगुरु को भेंटा रुपयों की चढ़ाना एक अलग बात है, मगर भेंटा चढ़ाना क्या, वाहेगुरु जी से बात करने से पहले मूल मंत्र की भेंटा दो, नाम जपजी साहिब जी के 5 जपजी साहिब जी की भेंटा दो, वाहेगुरु का पहले जाप करो, सिमरन कर लो, फिर रोज गल कीजिए दिल की सतगुरु नाल, ता परम सुख पाइए। पहले भेंटा दे दो, फिर अपने मन की बात करो। धन गुरु नानक जी। एक महापुरुष हुए, बहुत कमाई वाले हैं, कि 1.25 लाख पाठ हरमंदिर साहिब की छत में बैठ के किए। एक नियम बनाए और इस प्रकार वे 1.25 लाख हरमंदिर साहिब जी की छत में बैठ के किए। शाम को 10 बजे सेवा शुरू होती है, सेवा के समय अंदर चले जाते और ऊपर जाके बैठ जाना। धन गुरु नानक।
और अमृत वेले तक करते रहना। इस प्रकार वो नियम करके 1.25 लाख श्री जपजी साहब जी के पाठ किए। फिर 1.25 लाख जपजी साहब के पाठ किए बौली साहब में, जल के भीतर खड़े होकर। इतनी कमाई। उनका दीवान रखा गया कलकत्ता में, धन गुरु नानक। कलकत्ता में उनका दीवान रखा गया। और जो अरेंजमेंट करने वाले प्रबंधक होते हैं उनमें से एक नशेड़ी था, धन गुरु नानक। शराब पीता था और नस्वार भी लेता रहता था नाक में। ये भी एक नशा है। तो सब ने कहा महापुरुष आ रहे हैं, ये नस्वार की डब्बी फेंक दे और शराब मत पीना या बॉटल फेंक दे, ऐसा कुछ। तो क्यों नशा छुड़ाने के लिए आ रहे हैं, अमृत संचार करने आ रहे हैं। कई होते हैं अहंकारी। बहुत धनवान था। कहने लगा मैं संतों को नहीं मानता, धन गुरु नानक। मैं तो शराब पी के आऊँगा, उनके सामने बैठूँगा और सामने बैठ के डब्बी निकाल के नस्वार करूँगा जो भी। तो धन गुरु नानक, उनके सामने डब्बी खोलूँगा, नस्वार नाक में चढ़ाऊँगा। मैं नहीं मानता संतों की शक्ति को, धन गुरु नानक। दीवान लगा, महापुरुष बैठे वचन करने, धन गुरु नानक। प्रवचन करने के लिए बैठ गए, वो सामने आके बैठ गया, धन गुरु नानक। एक इतिहास में लिखा है, जैसे उसने महापुरुष की तरफ देखा, इतना जलाल चेहरे पे, नाम का प्रताप। वचन सुनी, नस्वर की डब्बी तो भूल ही गया, धन गुरु नानक। भूल ही गया कि मैं कहाँ बैठा हूँ, कहाँ करने आया हूँ। और जैसे ही दीवान की समाप्ति हुई, रोने लगा जोर जोर से, धन गुरु नानक। कहने लगा मुझे अमृत चखना है। नस्वार की डब्बी छोड़ी, शराब छोड़ी, मुझे अमृत चखाओ, धन गुरु नानक। उसे लोग समझाने लगे कि नया नया शौक चढ़ा है, आज ही तो वचन सुने हैं, पहले 3-4 महीने शराब पे काबू कर, तो फिर कंट्रोल हो जाएगा, तो तुम अमृत छकना। मगर उसने आगे से वचन किए कि इतना बदलाव, क्या पता 4 महीने बाद मैं जीवित रहूं कि नहीं रहूं, अगली सांस का पता नहीं, मुझे अमृत आज ही चखाओ, धन गुरु नानक। और ये अमृत संचार जो करे, मुझे अमृत चखना है। और वो अमृत के दांत ले लिया। ये क्यों हुआ, विचार करना। महापुरुष के पास क्या था, नाम, धन गुरु नानक। एक प्रवचन ने उसका जीवन बदल गया, पता नहीं कितनों का बदला होगा। बहुत फर्क है। बाबा नंद सिंह जी कहते थे, हम जो बोलते हैं कि बंदूक की गोली जैसे हाथ से कोई मारे, कितनी चोट करेगी, मगर कोई महापुरुष कमाई की बंदूक बनाई होती है, उसमें से जब गोली चलती है अक्षरों की, वचनों की, तो हृदय पे जाके लगती है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक जी। नाम की वडियाई को पहचानो। बाबा दीप सिंह जी 101 जपजी साहब जी के पाठ का नितनेम था। वो बाबा दीप सिंह जी हाथ में शीश लेके लड़ते रहे। धन गुरु नानक हरमंदिर साहिब को आज़ाद कराया। सारी मुग़ल फौजें भाग गईं, मरने के बाद भी नहीं मरे, उनको कैसे हराएंगे। धन गुरु नानक। कहाँ से आई ये शक्ति। नित्य नेम 101 जपजी साहब जी का पाठ। बाबा नंद सिंह जी का 180 माला मूल मंत्र का जाप। ये क्यों बता रहे हैं, ताकि कोई माला पकड़ ले, कोई गुटखा पकड़ ले, जीवन पलटी खा जाए। धन गुरु नानक। वाहेगुरु। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, नाम जपना शुरू कर दो, वाहेगुरु, आपको आप वो बन जाओगे जो आप बनना चाहते हैं। नाम पकड़ लो, नाम की इतनी बढ़ियाई है। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। एक बच्चा था पाकिस्तान का, नाम के सहारे
जिसके दिमाग में पढ़ाई नहीं जाती थी, मूल मंत्र किसी ने दे दिया, पाकिस्तान का राष्ट्रपति बन गया, जनरल अयूब खान। ये नाम की वडियाई है, नाम की ताकत है। जो बनना चाहो नाम वो आपको बना सकता है, जो भी चाहो वो मिल सकता है, शर्त एक ही है। बादशाह कहते हैं एक समय आता है कि तू बोलना चाहेगा, तेरी ज़ुबान बोल नहीं पाएगी, तेरा शरीर साथ नहीं देगा, देखना चाहेगा देख नहीं पाएगा। बुजुर्गी की हालत बताई है धन गुरु नानक, जो कुछ करे सोई अब कर, फिर पछतावो, मतलब जो करना है। पासा कहते हैं यही समय है, जो करना है कर ले, ये मत सोच कि कल करूँगा, कल का पता नहीं है। अगर जी भी गया, बुढ़ा हुआ, वाहिगुरु 100 साल भी अगर तू जी गया तो मरना तो फिर भी पड़ेगा। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब धन गुरु नानक, धन गुरु नानक अब लेट गया बिस्तर पर, और अब लेट गया तो पता चला सब साथ में हैं, मगर जब बाबा जी की फ़ोटो देखा तो बोला कि तो भी ध्यान तिजोरी में है कि ये मेरी जीवन भर की कमाई है, और वो इशारे कर रहे हैं कि रिश्तेदार पूछते तू क्या कह रहा है, मगर समझ में नहीं आता। इतनी बड़ी, मतलब इतना ध्यान पैसों में लास्ट में रहता है, बताओ। पिता इशारा कर रहा है दीवार की तरफ, दीवार की तरफ क्यों इशारा कर रहा है? बच्चे कहते हैं कि पूरा जीवन ईटा लगाने में लगा दी, नाम नहीं जपा, घर बनाने में सारा जीवन लगा दिया, अब बता नहीं रहे सच्चाई की धन है। बच्चों को पता चल गया, अगर रिश्तेदारों को पता चल गया तो वो लोग कहेंगे बांटो, अपने बच्चे, मन बेईमान हो गया। धन गुरु नानक अकतनी नहीं है, ये सबके साथ होता है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक बंदा था, उसकी मतलब ऊंची अवस्था थी, वो अपनी कमाई का 5% दान करता था, 50% दान करता था, दान कर देते थे। कोई भी अच्छे काम के लिए यूज़ कर लेना, ट्रस्ट में दे देते थे। और वो बंदे ने क्या किया, एक बंदे को देते थे, वो पैसा जमा करते गए किसी ने एक काम में लगाने के लिए, कोई ज़रूरतमंद होगा इलाज करा देना ऐसा, तो हम यहाँ से देंगे, जमा करते गए, चले गए। अचानक कोई जाता है तो चिट्ठी तो आती नहीं कि आज आएंगे लेने, ऐसा चले गए। अब वो नेक आदमी था, उसके ऊपर भी बड़ी कृपा करना था कि वो पैसे नेक काम में लगा दिए। वो बंदा इतना नेक निकला कि वो पैसे उसके घर वालों को लाके दे दिया। उसे ने किसी ने समझाया कि नेक काम में लगा दो, अगर वो बोला था तो, मगर वो बंदा उसके घर वालों को पैसे वापस कर दिया। और उस घर में बहुत पैसा था, अब वो घर वाले आपस में बांट लिए। धन गुरु नानक, मगर उनकी मन की इच्छा तो पूरी नहीं हुई। क्यों? हमें लगता है कि मौत नहीं आएगी। धन गुरु नानक, इस गलत फहमी हम रह जाते हैं। उसको हम जला के आए हैं, मगर हमको अभी काफ़ी साल जीना है। धन गुरु नानक, ये नहीं सोचते जिसको जला के आ रहे हैं वो किसने टेलीफोन करके बताया था कि सालों बाद जाऊंगा। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी वचन करते हैं, जो करना है अपने हाथ से करके जाओ, अपने हाथ से करके जाओ। धन गुरु नानक। बंदा बैठा था गुरुद्वारे में, एक बुजुर्ग महिला आई और कुछ कागज़ लेके आई, बोली ये पेपर है, मैं एक गुरुद्वारे के नाम करूँगी, ये मेरी जजाद है।
मेरे मरने के बाद आप नए कामों में लगा देना, इतना सेवा चलती है गुरुद्वारे में। तो हाथ जोड़ लिया कि लाखों की जय हजारों की सेवा करे, इस चक्कर में मत डाल। कल को तू चले गई, हमने पेपर लेकर कोर्ट में गए, तेरे रिश्तेदार तेरे बच्चे खड़े हो जाएंगे। धन गुरु नानक। और मेरा इमेज अलग ख़राब होगा। तो तुझे करना है तो तू जीते जी सेवा कर जा। पेपर वगैरह हमको मत दे कि हम तेरे जाने के बाद उसमें हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे। बाबा नंद सिंह जी के वचन। कई लोग पार्टियों को पैसा दे जाते हैं कि हमारे मरने के बाद पाठ कर लेना, बच्चों के बाद हमारा पाठ करा लेना। अपना पाठ करा के जाओ, करके जाओ। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। खुद ही कर जाओ। ये आज एक नई शिक्षा मिली है कि मरने से पहले अपना पाठ जीते जी करा लो। धन गुरु नानक। ये बात बड़ी ध्यान से सुनना। गुरु हमारी अरदास नहीं सुनते। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्या वजह है? क्या वजह है? सबसे बड़ा वजह, सबसे बड़ी वजह, हमें भरोसा नहीं है। दास हमेशा कहता है धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अरदास, जो दास बन के अरदास करे उसकी मतलब उसको सुनते हैं बाबा जी। बहुत बड़ी बात है ये। अरदास, भरोसा। गुरु बैठा है, समर्थ गुरु बैठा है, ये सब कुछ कर सकता है। और उसके सामने प्रार्थना करना है तो दास बन के करो। मांगने वाला, भिखारी, गरीब, ढह के मंगो, सुनता है वो। धन गुरु नानक जी। आज का सत्संग यहीं समाप्त होता है। बाबा जी की मेहर है हमारे पर। सुनना बहुत अच्छा है। जो हम पानी गुरबाणी पढ़ते हैं, जाप करते हैं और सत्संग सुनते हैं तो हम वाहेगुरु जी को याद करते हैं। और ये सबसे ऊंचा कर्म है और निर्मल कर्म है। और ये हमको वाहेगुरु जी से जोड़ता है। ये सबसे बड़ी बात है। और आज की तारीख में हमको वाहेगुरु जी की बहुत ज़रूरत है, ताकि हम उनके दिखाए हुए रास्ते पे तभी चल सकते जब उनकी दया मेहर हमारे पर होगी। धन धन गुरु नानक जी, धन धन गुरु नानक जी, धन धन गुरु नानक जी।